वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रोटॉक ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीसी वोल्ट को मल्टीमीटर से मेजर करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डीसी वोल्ट क्या होती है। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है सीधी धारा। और डीसी वोल्ट में करंट को फ्लो करने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जहाँ पे करंट जो है लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें एसी वोल्टेज की, तो एसी वोल्टेज में भी करंट को फ्लो करने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। तो इसमें करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है, कभी फेस टू न्यूट्रल और कभी न्यूट्रल टू फेस, इस तरीके से फ्लो करता है। तो यही अंतर है डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज में। तो आइए हम अब बात करते हैं डीसी वोल्टेज को मल्टीमीटर से कैसे मेजर करें। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए मैंने प्रॉप्स को लगा के रखा है। ब्लैक प्रॉप्स को ग्राउंड में लगा के रखा है और रेड प्रॉप्स को वोल्टेज वाले पोर्ट में लगा के रखा हुआ है। तो अब बात करें इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक में हम डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, जहाँ पे हम 0 मिली वोल्ट से लेकर 1000 डीसी वोल्टेज को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे डीसी वोल्टेज का निशान दिया हुआ है। और अब बात करें कि रेंज को कैसे सेट करें। तो रेंज को सेट करने के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए जिस वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं उसका वो कितनी वोल्टेज है। अगर वो वोल्टेज 200 मिली वोल्टेज से कम है तो हमारा रेंज होगा 200 मिली वोल्ट। तो हम स्विच को 200 मिली वोल्ट पे सेट कर लेंगे। तो इसी प्रकार अगर वोल्टेज होगी 200 मिली वोल्ट से ज़्यादा और 2000 मिली वोल्ट से कम होगी तो हमारा रेंज होगा 2000 मिली वोल्टेज। तो इसी तरीके से अगर 2000 मिली वोल्ट से वोल्टेज ज़्यादा होगी और 20 वोल्टेज से कम होगी तो हमारा रेंज होगा 20 वोल्टेज। तो आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर वोल्टेज 20 वोल्टेज से ज़्यादा है और 200 वोल्टेज से कम है तो हम रेंज 200 वोल्ट में सेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम 1000 वोल्टेज में सेट कर लेंगे। दोस्तों, जो बिगनर है उनके लिए मेरा एक सुझाव है, वो जब भी फर्स्ट टाइम किसी भी वोल्टेज को मेजर करें तो वो रेंज में सबसे हाई पॉइंट पे स्विच को सेट करके रखें। इससे क्या होगा कि जब किसी भी रेंज में हम वोल्टेज को मेजर करें तो वो वोल्टेज या वो रेंज के बाहर ना चले जाए। तो इससे जहाँ हाई पॉइंट पे रेंज को सेट करने से क्या होगा कि हमें एक वोल्टेज का आइडिया मिल जाएगा कि कितनी वोल्टेज है, फिर उसी हिसाब से हम रेंज को सेट करेंगे। तो हमारे पास एक डीसी वोल्टेज का सर्किट है, तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि डीसी वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है। और ये एक हाई वोल्टेज है। तो जहाँ सर्किट में अपनी प्रॉप्स को बड़ी केयरफुली से लगाएं, नेगेटिव वाली नेगेटिव में और पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में लगाएं। और ये ध्यान रखें कि आपस में कहीं टच ना हो। इससे क्या होगा कि सर्किट में फॉल्ट आ जाएगा और वो जल जाएगा। तो हम इसको मेजर करके देखते हैं कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। तो जैसे मैंने इसमें मेजर किया तो जहाँ पे 110 डीसी वोल्टेज जो इसमें आ रही है, तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट से कम है। तो हम इसलिए हम रेंज में 200 वोल्टेज को सेट कर लेंगे। तो हमने रेंज को 200 वोल्ट में सेट कर लिया। अब हम फिर से मेजर करेंगे। तो जैसे मैंने मेजर किया तो जहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है 115.8 के आसपास डीसी वोल्टेज जो इसकी एग्जिट वोल्ट वो आ रही है। तो इसी तरीके से हम और भी वोल्टेज वो मेजर करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी एक चार्जर है, तो हम इसकी वोल्टेज को मेजर करने वाले हैं। तो इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ। तो मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। तो इसको मेजर करने के लिए फिर मैं वही बात कहूँगा कि इसको 1000 वोल्ट के रेंज में सेट कर लें। तो सबसे पहले मैंने इसको 1000 वोल्ट के रेंज में सेट कर लिया। अब मैं इसको मेजर करके देखता हूँ कि इसमें कितनी वोल्टेज है। तो जैसे मैंने इसको लगाया तो उसमें जो वोल्टेज आ रही है वो 012 डीसी वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब ये 12 वोल्टेज है। और इससे हमें ये आइडिया हो गया जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट से कम है। तो हम रेंज में इसको 20 वोल्ट पे सेट कर देंगे। अब हम इसको मेजर करेंगे। तो जैसे हमने इसको मेजर किया तो हमें जो एक करेक्ट वोल्टेज है 12.46 डीसी वोल्टेज जो आ रही है। तो इसी तरीके से हम एक बैटरी की वोल्टेज को भी मेजर करेंगे। तो हमारे पास एक बैटरी है, तो इस बैटरी में लिखा है कि ये 9 वोल्टेज की बैटरी है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हम इसको तो इस बैटरी का हमें पहले ही आइडिया है, इसमें 9 वोल्टेज है। तो हम इसको पहले ही 20 वोल्टेज में रेंज में सेट कर लेंगे। तो हमने इसको 20 वोल्ट के रेंज में सेट कर लिया। अब इसको हम मेजर करेंगे। तो जैसे हमने इसको मेजर किया तो इसमें जो वोल्टेज आ रही है वो लगभग 7.26 डीसी वोल्टेज जो आ रही है।
तो इसी तरीके से हम एक और बैटरी को टेस्ट करेंगे। तो इसमें भी लिखा है 3 वोल्ट की बैटरी है, तो इससे भी हमें आइडिया है कि ये 20 वोल्ट के रेंज के अंदर है, तो हम इसको भी 20 वोल्ट के रेंज में रख के टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसको मैंने मेजर किया तो इसमें भी 2.64 डीसी वोल्टेज जो आ रही है। तो इसी तरीके से हम किसी भी वोल्टेज को मल्टीमीटर में आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। तो लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।